हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 7 बुक एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.2 और 11.2 में आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 6 लॉज हमें पढ़ना है। जैसे पहला है ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए टू द पावर एन। ठीक है, यानी बेस दोनों का सेम है, पावर अगर डिफरेंट है हमारा या एक्सपोनेंट डिफरेंट है हमारा, तो हम लिख सकते हैं ए एन प्लस एन। ठीक है, दूसरे लॉ में क्या है, ए टू द पावर एम डिवाइडेड ए टू द पावर एन, यानी बेस दोनों का सेम है। ठीक है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए एम माइनस एन। ठीक है, थर्ड लॉ में क्या है, ए एम होल टू द पावर एन, मतलब ए पे पावर एम है और उस पूरे पे पावर एन है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए पावर एम एन, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे तरह फोर्थ लॉ में ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम, यानी इन दोनों का बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। ठीक है, बेस डिफरेंट और पावर सेम है, तो क्या लिखेंगे हम, ए बी मल्टीप्लाई होल टू द पावर एम। ठीक है, नंबर 5 में ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई बी रेस टू द पावर एम, तो दोनों का बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, पर ये डिवाइड में है, तो ए बाई बी कर देंगे डिवाइड में और पावर को डिवाइड पर होल पे पावर एन हो जाएगा। और किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, ये 6 लॉ हमें पढ़ना है और इन्हीं 6 लॉ का यूज़ करके 11.2 एक्सरसाइज पूरा हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बोला कि आप लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है, इसको सिंप्लीफाई करना और फिर आंसर लिखना है इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 8। ठीक है, ये क्या है, इन सब का बेस सेम है ना, लेकिन इनका पावर जो है हमारा डिफरेंट है, या एक्सपोनेंट हमारा डिफरेंट है। ठीक है, तो हमें लॉस क्या कहता है, लॉ में देखिए पावर अगर सेम हो, सॉरी बेस हमारा सेम हो और पावर अगर डिफरेंट हो तो क्या होता है, ये पावर जो होता है प्लस होता है। ठीक है, बेस हमारा वही रहेगा, पावर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे 3 2 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हुआ है ये आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो आपको ब्रैकेट में लिखना होगा कौन सा लॉ आपने यूज़ किया है, ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, ये लॉ आपने यूज़ किया है। ठीक है, आप मेंशन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे 3, अब ये 4 सॉरी 8 टू 10 और 4 14, तो 3 टू द पावर 14, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में 6 टू द पावर 15 डिवाइडेड 6 टू द पावर 10। देखिए यहाँ बेस दोनों क्या है, बेस दोनों सेम है, पर ये एक्सपोनेंट हमारा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें कौन सा लॉ लगेगा, देखिए बेस सेम है पर डिवाइड में है और एक्सपोनेंट हमारा डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा बेस वही रहेगा, एम माइनस एन होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 6 15 माइनस 10, यहाँ पे कौन सा लॉ हमने लगाया है, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन। आपको हर बार इसको मेंशन करना होगा कि आपने कौन सा लॉ यूज़ किया है। ठीक है, 6 10 15 माइनस 10 दैट इज 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ए स्क्वायर इंटू ए सॉरी ए क्यूब मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। ठीक है, यानी बेस दोनों का सेम है, पावर डिफरेंट है, कौन सा लॉ लगेगा, ये ऊपर वाला लगेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर 3 प्लस 2, यहाँ पे लॉ आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, मैं बार बार लिख नहीं रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए टू द 3 टू 5 ए टू द पावर 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 7x मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। ठीक है, देखिए बेस दोनों सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर डिफरेंट है, कौन सा लॉ लगेगा, ये फर्स्ट लॉ लगेगा हमारा। ठीक है, फर्स्ट लॉ में क्या होगा, बेस सेम होगा, पावर ऐड हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा यहाँ कौन सा लॉ आपने यूज़ किया है। ठीक है, ये 7x यही हो जाएगा आपका आंसर, 7x प्लस 2x, क्योंकि ऐड नहीं होगा तो ये ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्क्वायर और उस पे होल पे क्यूब है और डिवाइड 5 पे क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे कुछ एक लॉ लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा, ए टू द पावर एम टू द पावर एन, ये वाला थर्ड लॉ हमारा यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, ए टू द पावर एम टू द पावर एन, तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एम एन होगा ना, यानी 5 को 3 मल्टीप्लाई 2 ये होगा, और डिवाइड में ये 5 का क्यूब, यहाँ पे कौन सा लॉ लगा है आपका, ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम एन, मेंशन करना होगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 3 टू 6 हो जाएगा, डिवाइड 5 क्यूब। ठीक है, अब देखिए बेस सेम डिवाइड, इसमें कौन सा लॉ लगेगा, इसमें वो सेकंड वाला लॉ लगेगा, दोनों बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 5 6 माइनस 3, यहाँ पे आपका ये वाला लॉ लगेगा, ए टू द पावर एम डिवाइड ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन। ठीक है, आपने ये लॉ लगाया है यहाँ पे, ये आपको मेंशन करना होगा, तो ये 5 6 माइनस 3 3, ये हो जाएगा आंसर।
क्लियर हुआ आप लोग को? क्लियर हुआ तो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 to the power 5 मल्टीप्लाई 5 to the power 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 to the power 5 मल्टीप्लाई 5 to the power 5। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो ऐसा कहीं है हमारा। तो देखिए ये वाला हमारा जो फोर्थ लॉ है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। ठीक है, तो ये वाला लॉ यहाँ यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 होल टू द पावर 5। ठीक है, यहाँ पे ये जो लॉ है आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, तो 5 टू कितना हो जाएगा 10, 10 टू द पावर 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसमें ये वाला फोर्थ लॉ लगा है। ठीक, आप लोग यहाँ लॉ को मेंशन कर दीजिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में a टू द पावर 4 एंड b टू द पावर 4, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो कौन सा लॉ लगेगा हमारा, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, ये फोर्थ लॉ। ठीक है, तो फोर्थ लॉ में क्या हो जाएगा, a b होल टू द पावर 4। यहाँ पे आप लोग ये फोर्थ लॉ लिख लेंगे। ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ बार बार। तो ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का निशान भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, तो ए बी टू द पावर 4 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में 3 रेज टू द पावर 4 होल टू द पावर 3। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लॉ है बताइए, यहाँ पे ये 3 वाला लॉ है, a टू द पावर m होल टू द पावर n। ठीक है, तो ये वाला लॉ हमारा लगेगा। तो ये वाला लॉ लगेगा, तो 3 ये 4 मल्टीप्लाई 3 होगा ना। यहाँ पे जो लॉ है आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ कि इस लॉ को मेंशन कर दीजिएगा। 3 4 3 जा 12, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, 2 रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 15, पूरे के साथ मल्टीप्लाई है 2 क्यूब। ठीक है, तो ये पहले देखिए, यहाँ बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है, तो कौन सा लॉ लगेगा यहाँ, यहाँ ये वाला लॉ लगेगा, सेकंड लॉ। ठीक है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है, तो ये वाला लॉ लगेगा हमारा। तो ये वाला लॉ लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 सॉरी यहाँ पे 20 है हमारा, ये जो पावर है हमारा मिस्टेक 20 है। ठीक है, तो ये 20 माइनस 15, ठीक है, ये पूरे के साथ ये क्यूब मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप लोग इस लॉ को मेंशन कर देंगे। ठीक है, इस लॉ को आपको मेंशन कर देना होगा कि आपने कौन सा लॉ यहाँ यूज़ किया है। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15 दैट इज 5 अगेन 2 क्यूब। अब देखिए बेस दोनों का सेम, पावर डिफरेंट, कौन सा लॉ लगेगा, बेस सेम, पावर डिफरेंट और मल्टीप्लाई में फर्स्ट लॉ यहाँ यूज़ होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 प्लस 3, यहाँ पे भी फर्स्ट लॉ हमारा लिख लेंगे आप लोग। 2 5 3 हमारा क्या हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा हमारा 8, 2 टू द पावर 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 8 टू द रेज टू द पावर t डिवाइड बाई 8 स्क्वायर। देखिए बेस दोनों सेम है, पावर डिफरेंट और डिवाइड में है, तो यहाँ पे सेकंड लॉ हमारा यूज होगा ना, बेस सेम, पावर डिफरेंट और डिवाइड सेम है, तो यहाँ पे 8t माइनस 2। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या लॉ लगाए हैं वो मेंशन कीजिएगा। टू द पावर m डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर n इज इक्वल टू 8 टू द पावर m माइनस n, ये लॉ हमने लगाया है। हमारा आंसर हो जाएगा t माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।